हेलो हाय फ्रेंड। तो कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर गाइज डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। मैं राहुल जीना, आप देख रहे हो बेरोजगार.com। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो हाल ही में जो रिसेंटली 7 जून 2023 को डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी जो यहाँ पे सॉल्व्ड पेपर है वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ, एग्ज़ाम रिव्यू। तो वो जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम हुआ था हल्द्वानी और हरिद्वार में जो कंडक्ट कराया गया था, इसमें आपको टोटल 200 क्वेश्चन आए थे। तो इसमें से जो 150 क्वेश्चन थे वो कंप्यूटर से रिलेटेड थे, बाकी जो 50 क्वेश्चन थे वो उत्तराखंड जीके से संबंधित थे। तो इस वीडियो में मैं यही कवर करूँगा, जो 50 क्वेश्चन है उत्तराखंड जीके के वो आज आपके साथ वो डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जो 50 क्वेश्चन है वो उन्हें सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो भाग 3 था जिसमें उत्तराखंड से संबंधित सामान्य अध्ययन, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी की खोज किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है, फूलों की घाटी की खोज की थी फ्रैंक स्मिथ ने। चौमू देवता की उपासना निम्न में से किसके संरक्षण हेतु की जाती है। तो ये पहाड़ों में ही होती है। चौमू जो देवता होते हैं इसकी जो पूजा की जाती है पशुओं के उनके लिए की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा पशुधन, इसका राइट आंसर होगा। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। जो इसमें है यहाँ पे कामरेड पीसी जोशी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इंद्रमणि बडोनी उत्तराखंड क्रांति दल से संबंधित है, भगत सिंह कोश्यारी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। जो इसका राइट आंसर होगा शोभन सिंह जीना, ये इसका राइट आंसर होगा। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस स्थान पर क्षेत्रीय आयुर्वेद शोध केंद्र स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रानीखेत, इसका राइट आंसर होगा। जमरानी बांध उत्तराखंड की किस नदी पर प्रस्तावित है। तो जमरानी बांध जो है गौला नदी पर प्रस्तावित है। गौला नदी जो है हल्द्वानी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद के बारे में घोषणा किस वर्ष की। तो इसका जो राइट आंसर है 2021, इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन द्वारा खाम पद्धति लागू की थी। तो जो खाम पद्धति वो लागू की थी, तराई भाबर क्षेत्र में लागू की गई थी। गोरखा उड़ार शैलाश्रय कहाँ स्थित है। जो गोरखा उड़ार शैलाश्रय है वो डुंगरी गांव चमोली में स्थित है। और जो कालसी है वो देहरादून में है। किमनी भी चमोली में स्थित है। फलसीमा जो है वो अल्मोड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा जिले के मिर्तोला में स्थित उत्तर वृंदावन आश्रम के संस्थापक स्वामी कृष्ण प्रेम का वास्तविक नाम क्या था। तो इनका जो वास्तविक नाम था वो था रोनाल्ड हेनरी निक्सन। कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है। जो कोसी का घटवार है ये शेखर जोशी, जिन्हें दाजू भी कहा जाता है। शेखर जोशी जो है सुमेसर से बिलोंग करते थे। और गढ़वाली समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था। तो गढ़वाली जो समाचार पत्र वो गिरजा दत्त नैथानी ने ये प्रारंभ किया था। माधुरी बर्थवाल किस क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए जानी जाती है। तो जो माधुरी वो बर्थवाल है चित्रकला के क्षेत्र से संबंधित रखती हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे जो युग्म सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे जसपाल राणा जो है वो इसका राइट आंसर होगा। लक्ष्य बैडमिंटन से संबंधित है। बछेंद्री पाल एक पर्वतारोही हैं। उन्मुख चंद्र जो पिथौरागढ़ के हैं वो एक क्रिकेटर हैं। कोसी नदी का उद्गम स्थल, यहाँ पे जो कोसी नदी का उद्गम स्थल होगा ये पिनाकेश्वर होगा, इसका राइट आंसर। 1903 में राज्य वैक्सीन संस्थान कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पटवा डांगर होगा। वाडिया हिमालयी भूविज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1968, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले की जनसंख्या न्यूनतम है। तो इसका जो आंसर होगा रुद्रप्रयाग, इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड में कितने नगर निगम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा 9 नगर निगम है उत्तराखंड में। प्रतिशत के अनुसार 2020-21 में किस फसल की खेती का उत्तराखंड में सर्वाधिक क्षेत्रफल था। तो इसका जो राइट आंसर है गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्रफल था। निम्नांकित में से किस अनुसंधानकर्ता ने गढ़वाल की पांडव लीला का अध्ययन किया था। तो गढ़वाल की जो पांडव लीला का अध्ययन किया था ये किया था विलियम सैक्स ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान में उत्तराखंड में कितने विकास खंड है। तो वर्तमान में जो टोटल विकास खंड है 95 विकास खंड है। सबसे ज़्यादा जो विकास खंड है वो पौड़ी गढ़वाल ज़िले में है। निम्नांकित में से उत्तराखंड के किस राजनेता ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा विद्यासागर नौटियाल होगा, ऑप्शन ए। निम्नांकित में से कौन उत्तराखंड का पुरातात्विक स्थल नहीं है। तो यहाँ पे जो है थापला भी पुरातात्विक स्थल है, रणिहाट भी है, धनखल भी है, बट यहाँ पे जो होती है ये एक पुरातात्विक जो स्थल है वो नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।
निम्नांकित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे जो पौड़ी है क्योंकालेश्वर पौड़ी में स्थित है, उत्तरकाशी में विश्वनाथ स्थित है, गोपेश्वर में गोपीनाथ स्थित है, लेकिन देवप्रयाग में कंडोलिया स्थित नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तुम चुप क्यों रहे केदार पुस्तक के लेखक कौन है? इसके जो लेखक हैं यहाँ पे हृदय जोशी इसके लेखक हैं। उत्तराखंड के निम्नांकित कवियों में से किस एक कवि को साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो प्राप्त नहीं हुआ है? इनमें से जिनको पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त नहीं है वो है गिरीश तिवारी गिरदा, इनको प्राप्त नहीं हुआ है साहित्य अकादमी। बाकी जो मंगेश डबराल हैं, लीलाधर जगोड़ी हैं और वीरेंद्र डंगवाल हैं, इन्हें साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित लेखकों में से किनका संबंध उत्तराखंड से संबंधित नहीं रहा है? तो इनमें से जो है जॉर्ज ऑरवेल और स्किन बॉन्ड और स्टीवन ऑल्टर का संबंध उत्तराखंड से है। जो बिल एटकिन है इनका संबंध जो है उत्तराखंड से नहीं रहा है। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के किस नगर के निकट स्थापित किया गया? तो घास जो संरक्षण केंद्र है रानीखेत के निकट स्थापित किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रानीखेत होगा। उत्तराखंड के किस जनपद में ऐतिहासिक एक हथिया नौला आप सभी को पता होगा? एक हथिया नौला जो है चंपावत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इनमें का जो राइट आंसर होगा पुरुषार्थ मनोहर पंत, ये इसका राइट आंसर होगा। निम्नांकित में से किस नगर में महापौर का पद नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऋषिकेश इसका राइट आंसर होगा। निम्नांकित में से कौन सा दर्रा भारत तिब्बत व्यापार का हिस्सा नहीं था? जो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी मलारी राइट आंसर होगा। उत्तराखंड विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी परिषद यूकोस्ट के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी दुर्गेश पंत। गढ़वाल की पुरानी राजधानी चाँदपुर गढ़ी के अवशेष किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चमोली में स्थित है। निम्न में से किस स्थान पर ब्रिटिश शासन के दौरान स्वाधीनता सेनानी पुलिस की गोलियों से शहीद नहीं हुए? खुमाड़ में भी शहीद हुए, देघाट में भी शहीद हुए हैं और यहाँ पे सालम में भी शहीद हुए थे। बट जो बागेश्वर है वहाँ पे कोई भी आंदोलन नहीं हुआ था जिसमें कि हमारे स्वतंत्रता जो सेनानी है गोलियों से शहीद हुए थे। निम्नांकित में से कौन लोक गायक लोक गायिका उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो इसमें से जो है मालिनी अवस्थी उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। बाकी जो हीरा सिंह राणा, कबूतरी देवी और मोहन सिंह रीठागढ़ी उत्तराखंड से संबंधित हैं। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अल्मोड़ा में स्थित है। उत्तराखंड के किस जनपद में नल दमयंती ताल स्थित है? जो नल दमयंती ताल है वो नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड विधानसभा में अभी तक कितनी महिलाएं अध्यक्ष रही है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी एक महिला अध्यक्ष रही हैं। उत्तराखंड के सबसे ऊंचाई वाला हर्बल पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये माणा में स्थापित किया जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग निर्माणाधीन रेलवे लाइन की जो लंबाई है वो कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 125.2 किलोमीटर इसकी लंबाई होने वाली है। 2022 के चुनाव में कितनी महिलाओं ने उत्तराखंड विधानसभा में निर्वाचित हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 8 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। उत्तराखंड में G20 की बैठक किस स्थान पर हुई? तो G20 की जो बैठक है वो रामनगर में हुई है सबसे पहले और उसके बाद हाल ही में हुई जो ऋषिकेश में संपन्न हुई थी। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने पद आरक्षित हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2 पद जो हैं वो आरक्षित हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन जो निर्माणाधीन है कितने स्टेशन इसमें प्रस्तावित है? तो इसका 12 जो स्टेशन है इसमें प्रस्तावित हैं। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा कर्णप्रयाग। जो कर्णप्रयाग है इसके साथ यहाँ पे अलकनंदा तथा भागीरथी न होकर यहाँ पे जो पिंडर नदी है उसका संगम होता है कर्णप्रयाग में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। गौचर हवाई पट्टी किस जिले में है? जो गौचर है वो चमोली में स्थित है और नैनी सैनी हवाई पट्टी वो पिथौरागढ़ में स्थित है। उत्तराखंड के किस जनपद में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है? तो नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो चमोली में स्थित है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो जल्दीबाजी में नंदा देवी सुनकर वो अल्मोड़ा टिक करके आते हैं। ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन करने के लिए कभी अल्मोड़ा भी दिया होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी चमोली इसका राइट आंसर होगा। किस हिमालय क्षेत्र में कौसानी एक पर्यटन स्थल स्थित है? तो कौसानी जो है यहाँ पे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आता है। उसका आधा पार्ट बागेश्वर में, आधा यहाँ पे जो मेन कौसानी है वो बागेश्वर में आता है और बाकी का जो कौसानी का इस साइड का है वो अल्मोड़ा में आता है। और कौसानी को महात्मा गांधी ने मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और इसे जो है कौसानी लघु हिमालय या मध्य हिमालय में आता है।
कुमाऊं के निम्नलिखित कमिश्नरों में कौन सा गवर्नर लॉर्ड डलहौजी का संबंधी था? जो लॉर्ड डलहौजी का संबंधी था वो था हेनरी रैमजे, इसका संबंधी था लॉर्ड डलहौजी का। तो इस वीडियो में जो है आप पूरे जो 50 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने आज आपके साथ जो है जो डाटा एंट्री ऑपरेटर 7 जून को जो पेपर हुआ था हरिद्वार और हल्द्वानी में, तो इसका जो इसमें 150 क्वेश्चन तो कंप्यूटर से थे, बाकी जो 50 क्वेश्चन थे वो थे आपके उत्तराखंड जीके से संबंधित थे। तो इस वीडियो में हमने यही कवर किए 50 क्वेश्चन उत्तराखंड जीके से संबंधित। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके मोटिवेशन से जो है मैं ऐसी वीडियोस लेके आते रहूँगा आपके लिए। सो मिलते हैं ऐसे अनदर वीडियोस में।